कौन से इधर का? अरे काय टाकताय तुम्ही? काय टाकताय? ये सब नहीं, क्या डाल रहे हैं? पत्थर है कि मट्टी है कि क्या है? अभी से रैबिट है। तो रैबिट कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? कौन से बिल्डिंग से? तो नहीं जानता, अरे तुम लेने गए तुमको नहीं मालूम? इतना नहीं मालूम है। अच्छा, मैं आ रहा था ससन डॉक की साइड से, तो एक साथ में मैंने सामने की तरफ से देखा 1 2 3 4 5 एक ट्रक एन ए सावंत मार्ग में गई है। तो एन ए सावंत मार्ग में तो म्यूनसिपल स्कूल्स है और मुकेश मिल है मेन। तो इसे देखने के कहाँ जा रही है ट्रक्स इतना डेबरी भर के, क्योंकि नॉर्मली डेबरी भर के ट्रक्स कुलाबा से बाहर जाती है, कुलाबा के अंदर नहीं आती है। ट्रक विद डेब्रीज इज कमिंग। डेब्री डालना ही बैंड है, उसका परमिशन नहीं मिलता। मैक्सिमम जो परमिशन अगर कोई देते हैं कलेक्टर वगैरह, तो वो स्टोन का रहता है। डेबरी में ये होता है कि डेबरी हाई टाइड जब आती है तो फिर दरिया में चले जाती है, तो वो भरनी तो होती नहीं है। और वो स्टोन होता है, स्टोन डालते हैं तो स्टोन ऊपर ऊपर आता है और रिटेनिंग वॉल वगैरह बनती है उसमें, तो उसके लिए परमिशन देते हैं। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूं अभिषेक। आप सभी को बता दूं तो मैं पूरन जोशी जी के साथ हूं और अभी आप लोगों को बता रहा हूं तो कुछ ऐसे विषय सामने आया है जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था इन्हीं के नाम से कि हमारे इलाके में कुलाबा विधानसभा में सी में कहीं ना कहीं डेब्रिज डंपिंग हो रहा था। उसके बारे में जानकारी पूरन जोशी जी ही देंगे हमें और बताएंगे, क्योंकि उस वक्त ये वो जगह पर मौजूद थे। वहाँ पर हुआ क्या और घटने पर उस जगह पर इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी होते हुए वो ये बताएंगे। मैं आ रहा था ससन डॉक की साइड से, तो एक साथ में मैंने सामने की तरफ से देखा 1 2 3 4 5 एक ट्रक एन ए सावंत मार्ग में गई है। तो एन ए सावंत मार्ग में तो म्यूनसिपल स्कूल्स है और मुकेश मिल है मेन। तो इसे देखने के कहाँ जा रही है ट्रक्स इतना डेबरी भर के, क्योंकि नॉर्मली डेबरी भर के ट्रक्स कुलाबा से बाहर जाती है, कुलाबा के अंदर नहीं आती है। तो देखने गया तो मुकेश मिल के गेट में गए, तो मैं भी गया उनके पीछे, स्कूटर पे था मैं। तो वहाँ पे वो वॉचमैन को मैंने पूछा आपको मालूम है लोग क्या डाल रहे हैं? तो वॉचमैन बोला हमको नहीं मालूम। वॉचमैन का मैंने नाम पूछा और इतने में वो लेबर आया, ट्रक के ऊपर एक लेबर था, एक ट्रक का, वो उतर के आया नीचे। तो उसको मैंने नाम पूछा और उसको पूछा आप क्या डाल रहे हैं? तो उसने मेरे को बोला मैं रैबिट डाल रहा हूँ। तो बोला ठीक है, बने परमिशन वगैरह आपका सब कैसे होता है इसमें? तो वो बोला मला काय माहीत नहीं है। फिर वहाँ पे वो एक सिक्योरिटी लेडी वाली थी, वो चिल्लाना चालू की क्योंकि मैं फ़ोटो लेने लग गया। तो मैं वहाँ से चला गया, वहाँ से निकल गया। फिर मैंने जाके कलेक्टर को लेटर दिया। मैंने अंदाज़ा निकाला वहाँ पे, तो मेरे अंदाज से 80 से 100 ट्रक डेबरी रोज़ जा रही है। वहाँ के लोकल जो खड़े थे उनसे पूछा मैंने, और ये लगभग 16 तारीख से चालू हुई थी, 16 जनवरी से। तो जब मैंने कलेक्टर को लेटर दिया तो उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका आर्टिकल आया, और उसके बाद महानगर पालिका ने इस पर कार्रवाई की। तो जब महानगर पालिका ने कार्रवाई की तो मुझे पता चला तो कि पुलिस स्टेशन में है ये लोग। तो हम भी पुलिस स्टेशन पहुँचे, तो वहाँ पे उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, पता नहीं क्या हो गया पुलिस का इनका। वो सारे ट्रक्स जितने उन्होंने रुकवाए थे, 7-8 ट्रक थे, वो सब ट्रक निकल गए। तो फिर उन्होंने राइटिंग में एक लेटर दिया पुलिस को कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो ट्रक पकड़ने के लिए आप हमको सहायता करो, ऐसा करके एक लेटर दिया। उन्होंने ट्रक का नंबर लिख के दिया, सब 7 ट्रक का। उसके बाद में हमने दूसरा पत्र दिया कलेक्टर के इधर कि भाई आपके डिपार्टमेंट जो एक्चुअली जिनको पावर दिया गया इसके अंदर डेबरी डंपिंग का रोकने का और उन पर FIR कराने का, वो कलेक्टर के पास है, डिप्टी कलेक्टर के पास जो होते हैं, एडिशनल कलेक्टर के पास। तो वहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर एक हमने लेटर दिया उनको। फिर उसके बाद हमने एक लेटर मैरीटाइम बोर्ड को दिया है और एक लेटर MCZMA को दिया है। अब महानगर पालिका ने मुकेश मिल वालों को, TCI को भी नोटिस दिया है, लेटर दिया है, नोटिस दिया बोलो, और उनसे 7 दिन के अंदर जो भी उनके पास परमिशन है। ये तो प्रोटोकॉल था सर, ये जो आप
कर रहे हो, आपके सामने ये जो दिखा, और उसी को देखते मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये पूछना था कि आपने ये सब कंप्लेंट तो डाल दिया, बट मुझे ये बताइए कहीं ना कहीं ये हक पुलिस वालों का, ये जिम्मेदारी था या नहीं था कि जब ये ट्रक्स पकड़े गए तो ये ट्रक्स को छोड़ना नहीं चाहिए था, उनको ये पकड़ कर रखना नहीं चाहिए था? पुलिस ने उनको छोड़ा नहीं था, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पुलिस का शायद ऐसे मानना था कि म्यूनसिपैलिटी वाला उनके साथ में खड़ा रहने वाला है, और ऑफिसर जो है पुलिस स्टेशन में आएगा कंप्लेंट लिखाने, और पुलिस स्टेशन वाले का ऐसा मानना हो गया था मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि पुलिस वाले इसको रोक के रखेंगे, तो वो ऑफिसर उधर गए और ये पीछे सब ट्रक चली गई। ओके ऐसी मेरी जानकारी है। ओके, मुझे ये बताइए, ऐसे काफ़ी बार पहले भी हादसा हुआ है जहाँ पर हमारे इलाकों में, जहाँ पर जो सी फेस एरिया है वहाँ पर भरनी चलता है, एक जगह बनाया जाता है और उस जगह पे इंक्रोचमेंट होता है। आपको ऐसा कोई साइन दिख रहा है यहाँ पर ऐसा होते हुए? नहीं, अब टीसीआई है वो, तो उसके बाजू में नेवी है, तो वहाँ पे डेबरी डालने का क्यों डाल रहे पता नहीं है। अब नेवी नगर में जो डेबरी डाल के वगैरह लोग ने लैंड क्रिएट की है वो अलग चीज़ है। अब स्लम के अंदर जो डेबरी डाल रहे हैं उसके अंदर कहीं पर प्रशासन भी जिम्मेदार है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने वो हाईटाइड लाइन जो है वो गीता नगर के बांध और नरीमन पॉइंट के बांध में बता दी है। तो अगर हाईटाइड लाइन वहाँ बताते हैं तो पीछे का जो एरिया है पूरा, वो पूरा एरिया ज़मीन है, मगर प्रैक्टिकली वहाँ पे दरिया है। तो हो सकता है, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी वो जगह पर आप मौजूद थे, उस वक्त काम तो रुक गया, तो कोई ऐसा नाम सामने से आया, कोई ऐसा शख्स आपसे मिलने आया या किसी का कांटेक्ट हुआ जो पता चले कि कोई इंसान इसके पीछे, कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ये काम के पीछे जो ये कर रहा है? नहीं 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 नहीं? नॉर्मली मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, ओके, मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं करते। पर आपको ऐसा लग रहा है कोई पर्सनालिटी है इसके पीछे जो काम कर नहीं, रहा है? आई डोंट नो, इसके अंदर कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होगा ना। ट्रक जो है, ट्रक चली गई है, अब पुलिस को उन्होंने नंबर दिए, तो अब जब ट्रक वाले मिलेंगे तब पता चलेगा उनको कौन पैसा दे रहा था भरने के लिए, उतारने के लिए, तो वो पुलिस का काम है। पर जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक कलेक्टर एफआईआर नहीं कर लेता है तब तक ये तहकीकात होना मुश्किल है। तो अभी देखो, हम 2-3 बार गए थे कलेक्टर साहब के यहाँ, एक बार कलेक्टर साहब कहीं और बिजी थे, एक आध बार थे भी तो उनकी मीटिंग ही थी, और वहाँ पे इतना मेरा समय नहीं था मेरे पास, तो मैं वापस आ गया था। अभी देखता हूँ, आजकल मैं वापस जाऊँगा कलेक्टर के पास। तो जैसे कि आप लोगों को बताया, एक छोटा सा विषय था जहाँ पर ये ज़रूरी था बताने के इलाके में ऐसे काम हो रहे हैं और इनके पीछे जो काम करने वाले हैं उनका नाम नहीं सामने आता है, पर काम तो रुक रहा है पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सर, चाहे वो कलेक्टर की तरफ से एफआईआर हो, कुछ भी हो, पर जब इनलीगल, जहाँ पर कायदे से काम नहीं होता है, उन पर कार्रवाई तो ज़रूरी है। डेब्री डंपिंग, डेब्री डालना ही बैंड है, उसका परमिशन नहीं मिलता। मैक्सिमम जो परमिशन अगर कोई देते हैं कलेक्टर वगैरह, तो वो स्टोन का रहता है। ओके, क्या डेब्री में ये होता है कि डेब्री हाईटाइट जब आती है तो फिर दरिया में चले जाती है, तो वो भरनी तो होती नहीं है, और वो स्टोन होता है, स्टोन डालते हैं तो वो स्टोन ऊपर ऊपर आता है और रिटेनिंग वॉल वगैरह बनती है उसमें, तो उसके लिए परमिशन देते हैं अक्सर। तो वहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा था जहाँ पर ऐसा वॉल? हमको अंदर ही जाने नहीं मिला है, हमको अंदर ही, गेट के अंदर ही नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये प्रयास ज़रूर करेंगे कि वहाँ पर जाकर आप लोगों को निचले स्थल की जानकारी दे, पर ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये इसके पीछे जो रियल हादसा हुआ है उसके पीछे की जानकारी निकाल कर आप लोगों के सामने रखे। कुछ विषय इनसे पता चला, कुछ विषय हमें पुलिस स्टेशन से पता चलेगा, कुछ विषय हमें कलेक्टर के यहाँ से पता चलेगा, बट असली जो विषय है निचले स्थल की, वो हमें वहाँ पर जाकर पता चलेगा। तो हम वहाँ पर जाएंगे और ज़रूर बताएंगे, पर अभी के लिए हमारे साथ सहयोग तो कर रहे थे सर आप इतने टाइम से, हमें हमारे इलाके की जानकारी तो देते आ रहे हैं, लोगों को वो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है, इसलिए महाराष्ट्र बंधु के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सर, वेरी बहुत मच, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी को भी ये कहना चाहेंगे, छोटा सा विषय था, इसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगा, बेसिक नॉलेज तो क्या होता है डेब्री डंपिंग, और इसी के ऊपर क्या इस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। अगर आप लोगों को विषय अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए। बने रहिए।